कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस कोकपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन। और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं उस स्थान। और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एक पत्र और जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु अवश्य शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ने मां जगत जननी जगदम्बा ने व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन मां जगत जननी स्वयं सनकादि ऋषियों में से सनत कुमार उस उद्यापन को करवाया। उस उद्यापन को करवाया, वचन दे दिया कि तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगी, तुम जो मांग लोगे वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। आप जो चाहें वो मांग सकते, आपका जो मन करे वो आप प्राप्त कर सकते। उद्यापन कराया सनत कुमारों ने और बड़े आनंद के साथ जब उद्यापन पूर्ण हो गया तब स्वयं सनत कुमारों ने कहा कि मां अब हमारी दक्षिणा। और जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? आपका कोई भी व्रत, उपास, अर्चना, आराधना कुछ भी करो, शिव जी की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? तो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा, शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा, शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर, एक बेलपत्री पर रखकर
एक बेलपत्री पर रखकर शंकर को समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा। ये शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा। और मान लो आपके पास एक चावल का दाना भी नहीं है और एक बेलपत्री भी नहीं है, तो शिव जी के नाम का स्मरण कर लेना, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जप कर लेना भी शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। और सनत कुमार ने तो कुछ और मांग लिया। सनत कुमार और कुछ मांग लिया, और सनत कुमार ने मांगा क्या? सनत कुमार ने कहा, मां आपने कहा था कि जो मांगोगे वह दूंगी, तो मेरी दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने पूछा, कौन सी दक्षिणा, क्या चाहिए? बोलिए, मैं आपको क्या प्रदान करूं? सनत कुमार कहते हैं, मां मुझे दक्षिणा में स्वयं देवादिदेव महादेव दे दीजिए। दक्षिणा में मुझे शंकर चाहिए, मुझे शिव। दक्षिणा में मुझे केवल शंकर भगवान चाहिए, शिव चाहिए, और मुझे देवादिदेव महादेव दे दीजिए दक्षिणा, केवल शंकर भगवान दे दीजिए दक्षिणा। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शिव और शिव के सिवा कुछ। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे दक्षिणा में शंकर दे दो। पार्वती जी की आंखों से जल बहने लगा, मां जगतजननी के नेत्रों से जल बह रहा। कुछ और मांग लो सनत कुमार जी, आप चाहो तो मैं कुछ और आपको दे सकता, आप और कुछ मांग लीजिए। आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, पर मैं शंकर को नहीं दे सकता, मैं शिव को नहीं दे सकता। सनत कुमार कहते हैं, मां आपने संकल्प लिया था कि जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। आपने संकल्प लिया जो मांगूंगा देना पड़ेगा, तो आप मुझे शिव को दक्षिणा में दो। पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई। ब्रह्मा जी के पास में देवऋषि नारद ने कहा कि शंकर भगवान को दक्षिणा में मांगा गया। कौन मांगे हैं? तो कहा सनत कुमार जी ने दक्षिणा में शिव जी को मांगे। दक्षिणा अब दे तो दे कैसे, कैसे दिया? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास में खबर पहुंचाई, और भगवान नारायण स्वयं देवऋषि नारद को भेजे कि जाकर माता जगतजननी पार्वती जी से कहिए, मां जगतजननी से जाकर कहिए कि दक्षिणा तो देना पड़ेगी, तुमने वचन दिया। देवऋषि नारद का कहना भी मां जगतजननी ने नहीं माना, माता पार्वती जी नहीं मानी। तब स्वयं भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ में पार्वती जी की साक्षी में आकर खड़े हो गए, मां जगतजननी के सामने आकर खड़े हो गए, और भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती माता से, मां सनत कुमारों ने जो मांगा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, पर मैं शिव को कैसे दूं? मैं शंकर को कैसे दे सकता? मैं शिव कैसे दे सकता? बहुत समझाया भगवान नारायण ने, खूब समझाया। तब माता पार्वती जी से कहा, एक काम करना, 1000 गौ सनकादि ऋषि को दे देना और उनसे शंकर भगवान को वापिस ले लेना। 1000 गौ माता देकर शंकर को वापिस ले लेना। तुम देव तो सही,
पार्वती जी के समझ में आ गया और पार्वती मैया ने शंकर जी को दक्षिणा में सनत कुमारों को दे दिया। सनत कुमारों ने शंकर जी को लिया और लेने के बाद में सनत कुमार जब जाने लगे शंकर जी को साथ में लेकर, तब माता पार्वती जी ने कहा, बाबा रुको सनत कुमार, तुमने पूजन कराई, दक्षिणा में मैंने शंकर दिए, पर उस शिव के बराबर में मैं तुम्हें गौ माता देती हूँ, तुम गाय ले लो और मेरे शंकर को छोड़ दो। 1000 गाय, 1,00,000 गाय, 5 लाख गाय, 10 लाख गाय, जितनी चाहिए लो और मेरे शंकर को दे दो, मेरे शंकर को। तब सनत कुमारों ने कहा, नहीं मां, इतनी गाय तो कम है, 1 करोड़ गाय मैं तुम्हें रतन सोना जड़ित देती हूं, तुम मुझे शंकर भगवान दे दो। तो भी सनत कुमारों ने मना कर दिया। तब शिव जी से माता पार्वती जी ने पूछा, आपके बराबर में क्या दूं? क्या दूं मैं आपके बराबर? क्या प्रदान करूं मैं आपके बराबर जो ये सनत कुमार मुझे वापिस आपको दे दें? तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मेरे बराबर में तो केवल एक बेलपत्री का पत्र है, ये बेलपत्री का पत्र यदि तुम सनत कुमार को देती हो तो शिव तुम्हें वापिस प्राप्त हो सकते हैं। एक बेलपत्र सनत कुमार को दिया गया और शंकर भगवान को वापिस लिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि एक बेलपत्री, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इतनी औषधि पूर्ण क्यों होती है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना प्रमाण क्यों है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना रसतत्व क्यों है? ये बेलपत्र नहीं है, शिव पर अगर एक बेलपत्र हम समर्पित करते हैं तो शंकर की पूर्ण कृपा, शंकर को हम पूर्ण तरह से अपने प्राप्त कर सकते हैं। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता एक बेलपत्र के साथ शिव को दिया गया और शंकर से पूर्ण विश्वास के साथ उनका फल, उसका आशीर्वाद लिया गया। शिव शिव, शंकर शंकर, ओगरदानी शिव साधारण नहीं है, शंकर साधारण नहीं, उसको पहचानो। शिवालय में शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिवालय में 5 स्थान ऐसे, 5 जगह ऐसे शिवालय में। पहले नंबर पर ये 5 जो स्थान बताए गए हैं शिव महापुराण में शिवालय के, इन 5 स्थानों पर कभी भी बैठोगे और शंकर को पुकारोगे तो वहां से खाली नहीं जाओगे। और हम शिव के द्वार दरवाजे तक चले जाते, प्रणाम कर लेते, नमन कर लेते। 5 स्थान शिव महापुराण में बताए गए हैं, जिस जगह पर बैठकर प्रार्थना करी जाए, निवेदन किया जाए तो व्यक्ति खाली नहीं रहते। पहले नंबर का है शंकर भगवान का द्वार, जहां भगवान शंकर के गण निवास करते, जहां शिव गण रहते। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर में जब भी प्रवेश करें तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है,
शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपना हाथ का स्पर्श कर कर उसको प्रणाम जरूर करो, उसको निवेदन जरूर करो, उसको नमन जरूर करो। उस चौखट को प्रणाम करिए, उस चौखट को नमन करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम। भगवान शंकर के मंदिर के चौखट को प्रणाम करिए, नमन करिए। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिव जी के दरवाजे का द्वारपाल है, दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से शिव आज्ञा से कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है, खाली नहीं भेजता है। मणि। दूसरे नंबर पर नंदी हॉल। दूसरे नंबर पर है नंदी का हॉल, जहां नंदी विराजमान होता है। शिव जी के मंदिर में जहां नंदी रहता है, नंदी का जो हॉल होता है, जहां नंदी विराजमान है, नंदी बैठा हुआ है, नंदी जिस हॉल में है वो नंदी हॉल, वो नंदी। मंदिर में शंकर के जब भी जाए, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे तो जहां नंदी विराजमान, उस नंदी हॉल में, नंदी के नजदीक में 2 क्षण बैठो। नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर फिर वापिस नंदी। एक है शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर है शिव जी का नंदी हॉल। शिव जी के नंदी हॉल में नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार करें। नंदी। तीसरे नंबर पर शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, शिव जी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो तो उस सरोवर, कुआं, बावड़ी, तालाब और नदी के पास में 2 क्षण बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जरूर है। शंकर देने में पीछे हटते नहीं, शिव देते जरूर है। शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जरूर। चौथे नंबर का शिव मंदिर में लगे हुए वृक्ष, पीपल, बड़, आंवला, शमी, बेल, ये शंकर के मंदिर के वो वृक्ष हैं। शिव मंदिर के, शिवालय के नजदीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का स्मरण करने पर शिव देते जरूर है। ये चौथा स्थान, ये चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जिनकी बेटी का जॉब लगा है। शिव देता जाता। 4 स्थान सब लोग बोलेंगे। पहला स्थान कौन सा बताया था? शिव जी की जम के बोलो जरा,
चौखट दरवाजा। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास में। तीसरा स्थान शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहां 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहना चाहिए। चौथा स्थान, जम के बोलो जरा, शिवालय में शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है शिव उसको स्वीकार करता है और देता जरूर है। और 5वें नंबर का शिव पुराण कहती है, शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है ये जलाधारी है और ये पानी बहने का स्थान है। शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर देखेंगे या उत्तर की ओर से दक्षिण में बैठकर शंकर का स्मरण, पूजन, दर्शन उत्तर की ओर मुख कर करते हैं या उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में, शंकर के मंदिर में जो मांगते हो शंकर वो देता जरूर है। ये 5 स्थान बताए, ये 5 स्थान शिवालय में बैठकर, शंकर के नजदीक में बैठकर, शंकर के पास में बैठकर यहाँ मांगा जा सकता है, यहाँ शिव से प्राप्त किया जा सकता है। Dove Beauty Bar with Nutrient Serum infused with 1/4 moisturizing cream. मांगा जा सकता है, यहाँ शिव से प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला स्थान, जम के बोलो जरा, पहला स्थान कौन सा है? शिव जी के मंदिर का द्वार। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में बैठकर नंदी का हॉल। तीसरा स्थान जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल नजदीक हो या शंकर के मंदिर में हो या शिवालय में। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूं कुबेरेश्वर धाम में जहां पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहां बड़ी वाली शिला रखी है, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहां रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का आता है, उसी कुएं का। उस पर छत डाल दी गई। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में, काशी में ज्ञान वापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमाशंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे। आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक ना एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है।
वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है, तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर कर हमारी झोलियां भर देते हैं, जितने जलाशय। और हमको बड़ी खुशी हुई जब हम कांकेर के मां शीतला के कांकेश्वरी मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए गए, वहां पर शंकर का शिवलिंग भी है। तो वहां जब हम दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा कि ऊपर एक छोटा सा कुंड बना हुआ, छोटा सा झील है। और हमारे जैन साहब कह रहे थे कि वो एक नहीं दो है? दो झील। जैन साहब बता रहे थे कि वो गुरुजी वो दो झील है, दो बहनों का कुछ ऐसा क्रम आपने बताया था जैन साहब ने, वो हमारे स्मरण में तो इतना नहीं है, पर उन्होंने कहा कि वो दो झील है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस देवालय में, शिवालय में, जिस स्थान पर भगवान के नजदीक में जो कुंड होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, सरोवर होता है, वो हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद करा कि पहला स्थान चौखट, दूसरा स्थान नंदीहाल, तीसरा स्थान शिवजी के मंदिर के पास में, नजदीक में, या मंदिर के अंदर कुआं, बावड़ी, तालाब शिवा के नजदीक में हो, शिवालय के नजदीक। दिल से सुनो, 5 स्थान, पहला चौखट, दूसरा नंदीहाल, तीसरा जलाशय, चौथा जम के वृक्ष, पेड़, मंदिर के अंदर, शिवालय के नजदीक में, शंकर के मंदिर के नजदीक में पीपल का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष शंकर के शिवलिंग के पास में, शिवालय के पास में, मंदिर के पास में है, तो वो शंकर का वो वृक्ष भी, उसके नीचे बैठकर करा गया भजन भी हमें फल प्रदान करता, हमें फल प्रदान। और 5वें नंबर का क्या बताया? शंकर के मंदिर के अंदर बैठकर उत्तर की ओर मुख कर शिवलिंग का दर्शन, उत्तर की ओर मुख कर शंकर की आराधना, ये 5वें नंबर। बाबा ना सुने तो एक बार ये क्रिया भगवान शिव के इन 5 स्थान का स्मरण जरूर करें। 5 स्थान, एक पत्र है,